हाँ दोस्तों, मैं कमलेश पटेल आज आपको एक समास का अव्ययी भाव समास है। समास में अव्ययी भाव समास बहुत ही लाजवाब टॉपिक है आज का, और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो ये आपके लिए बन रहा है। तो आइए देर न करते हुए हम लोग अव्ययी भाव समास को शुरू करते हैं। तो अव्ययी भाव समास जैसे आपको बताया गया है, अव्ययी भाव समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। तो उसमें से ये जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं तो पिछले वीडियो में आप लोग सर्च करके देख लें। तो उसके आगे अब आज से अव्ययी भाव समास शुरुआत होता है। अव्ययी भाव समास किसको कहते हैं, इसकी हम लोग लिखेंगे परिभाषा। अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या है? तो परिभाषा में ऐसा समास जिसका पूर्व पद जो है अव्यय हो, ऐसा समास जिसका पूर्व पद अव्यय हो और पूर्व पद की प्रधानता होती है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो ऐसा समास जिसका पूर्व पद अव्यय हो तथा प्रधान हो, तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो ऐसा समास जिसका पूर्व पद अव्यय हो तथा प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास की पहचान हम आपको बता रहे हैं। निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आ जाएगा, गलती नहीं होगी। तो अव्ययी भाव समास की पहचान, अव्ययी भाव समास की पहचान हम लोग देखेंगे। पहचान में देखो, यथा, तथा, बे, बिन, दर, आया, यावत, प्रा, अन, परा, यथा। यथा हो। तो देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे शब्द हैं जो अव्ययी भाव समास में आते हैं और अव्ययी भाव समास में एक पूर्व पद में आकर इसके अव्ययी भाव समास की पहचान कराते हैं। जैसे अव्ययी भाव समास का पहला पद अगर यथा हो, तथा, बे, बिन, दर, आया, यावत, प्रा, अन, परा, तो अगर ये सारे शब्द अगर आप आते हैं तो उसमें बेहिचक आप अव्ययी भाव समास टिक कर देंगे, सही हो जाएगा। अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है? जैसे बे बिन दर नाम का एक लड़का है जिसका नाम बेबिंदर है। बे बिन दर, बेबिंदर। तो यथा तथा बेबिंदर आया, यथा तथा बेबिंदर आया, ऐसे याद कर लो। फिर उसके बाद यावत, प्रा, अन, परा। तो अगर कोई भी शब्द अगर 2 बार रिपीट होता है तो उसमें अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हाथों हाथ, हाथों हाथ, और रातों रात। तो ऐसे ही अगर शब्द की पुनरावृत्ति होती है, एक बार और आ जाता है, तो उसमें अव्ययी भाव समास होता है।
तो अगर जिन आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, उसके बाद आगे फिर बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहां लिखते हैं समस्त पद। समस्त पद लिखते हैं। समस्त पद को ही सामासिक पद कहा जाता है। चाहे सामासिक पद कहिए चाहे समस्त पद कहिए, एक ही बात है। अब इसके बाद समासिक पद हो गया। फिर यहां पर हम लोग लिखते हैं विग्रह। एक कॉलम बनाता हूं विग्रह ना। देखिए बच्चों, अब एक शब्द है जैसे प्रतिदिन। एक शब्द है प्रतिदिन। प्रतिदिन, प्रतिदिन एक शब्द है जिसमें अव्ययी भाव समास है। कैसे हम लोग इसको पहचानेंगे? तो प्रतिदिन। तो प्रतिदिन को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो इसका हो जाएगा प्रति धन दिन। तो देखिए प्रति में ये प्रति क्या है? प्रति है हमारा पूर्व पद, ये है पूर्व पद, और दिन क्या है? उत्तर पद है। तो यहाँ पर प्रति जो है पूर्व पद है और पूर्व पद की प्रधानता है, और प्रति जो है ये अव्यय है, तो इसलिए इसमें अव्ययी भाव समास है। पहचानने में हमने आपको बताया था यथा, तथा, बेबिंदर, आया, यावत, इस तरीके से। फिर इसका जब विग्रह करोगे तो विग्रह हो जाएगा प्रत्येक दिन। इसका विग्रह हो जाएगा प्रत्येक दिन। फिर एक दूसरा शब्द लेते हैं आजन्म। एक दूसरा शब्द है आजन्म। आजन्म, आजन्म को अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे, इसका खंड करेंगे, तो इसका हो जाएगा आधन जन्म। आधन जन्म हो गया। आजन्म में आधन जन्म हो गया। अब आ क्या है? ये है पूर्व पद, और जन्म क्या है? ये है उत्तर पद। आजन्म। अब इसका विग्रह करोगे तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? जन्म से लेकर। इसका विग्रह हो जाएगा जन्म से लेकर। देखिए बच्चों, विग्रह करने में ही हम लोग समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा समास है। अगर आपको विग्रह करना नहीं आएगा तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए विग्रह करने का हम लोग क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे। फिर एक दूसरा शब्द लेते हैं अनुरूप। एक दूसरा शब्द लेते हैं अनुरूप। अनुरूप को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा अनु धन रूप। इसमें अनु देखिए, ये पूर्व पद है, प्रधान है और अव्यय भी, इसलिए इसमें अव्ययी भाव समास होगा। अनुरूप का अगर हम लोग विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह हो जाएगा रूप के योग्य। रूप के योग्य। फिर अगला शब्द हम लोग लेते हैं भरपेट। भर पेट। अब इसको अगर तोड़ेंगे तो हो जाएगा भर धन पेट। भर धन पेट। तो इसका विग्रह करोगे तो हो जाएगा पेट भर के। विग्रह क्या होगा? पेट भर के। इसमें भर क्या है? अव्यय है और पूर्व पद है, और पूर्व पद की इसमें प्रधानता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? भरपेट हो गए। फिर अगला शब्द लेते हैं प्रतिकूल। एक शब्द लेते हैं प्रतिकूल। तो सामासिक पद बच्चों किसको कहते हैं? ऐसे शब्द जो समास के नियमों पर आधारित होते हैं उसे सामासिक पद कहा जाता है। अब प्रतिकूल को तोड़ोगे तो प्रतिधन कूल हो जाएगा। प्रतिधन कूल हो जाएगा।
तो प्रतिकूल का विग्रह क्या होगा? इच्छा के विरुद्ध, इच्छा के विरुद्ध, इच्छा के विरुद्ध। तो प्रतिकूल में प्रति जो है पूर्व पद है, अव्यय है और इसकी प्रधानता है। प्रधानता का मतलब ये होता है जैसे प्रति में हम लोग और दूसरा शब्द जोड़कर कोई नया शब्द बना सकते हैं, जैसे प्रतिकूल हो गया। अब जैसे प्रति है तो प्रत्येक हो सकता है ना, तो इस तरीके से ऐसे प्रधान शब्द जिसमें हम लोग किसी दूसरे शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाते हैं, उसमें जो होता है अव्ययी भाव समास होता है। इसी तरीके से अगर कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं अगर जो 2 बार आ जाए, कितनी बार आ जाए? 2 बार आ जाए। अगर 2 बार आ जाए दोस्तों, उस वही शब्द अगर 2 बार रिपीट हो जाए तो भी उसमें अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हाथों हाथ, हाथों हाथ। अब इसका विग्रह करेंगे तो हाथ ही हाथ में क्या हो जाएगा? हाथ ही हाथ में। फिर अगला शब्द है रातों रात, रातों रात। फिर इसी तरीके से दिनों दिन, दिनों दिन। तो दोस्तों इस तरीके से ये अव्ययी भाव समास अब आज का खत्म हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।